आज हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोगों के बारे में आज जानकारी लेंगे हम। पार्ट 1 है हमारा और हमारा यूपी बोर्ड ट्यूटोरियल्स चैनल्स है। तो हम डिस्कस करेंगे आज मीथेन के बारे में। मीथेन तो मीथेन का सूत्र होता है दोस्तों CH4 होता है, CH4 होता है, CH4 होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। और थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो हम मीथेन के बारे में जानकारी कहते हैं। मीथेन का सूत्र होता है मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इसका उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के ईंधन के रूप में जैसे जो CNG गाड़ी निकली है उसका उपयोग उस गाड़ी में किया जाता है। सिलेंडर में से जो सिलेंडर होता है उसमें मीथेन का यूज होता है, ठीक है। और इसका उपयोग फॉर्मल्डिहाइड व क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम इथेन के बारे में, ठीक है। इथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है हमारा। एथेन का सूत्र होता है, ठीक है, एथेन, ठीक है। इसका भी यूज गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है और इसका कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम कपूर बनाने में, ठीक है, पूजा सामग्री बनाने में इसका उपयोग होता है। और रेफ्रिजरेटर में भी इसका उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे एथिलीन के बारे में, ठीक है। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4, C2H4 एथिलीन का रासायनिक सूत्र होता है। इसका उपयोग पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और मस्टर्ड नामक गैस बनाने में इसका उपयोग होता है। और कच्चे फलों को पकाने के लिए तथा फूलों के संरक्षण के लिए, मतलब फूलों के सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और निषेचक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसका सूत्र लिख लीजिए, C2H4 है रासायनिक सूत्र। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है C2H2। क्या है इसका सूत्र? C2H2 इसका रासायनिक सूत्र है। एसिटिलीन का C2H2 इसका रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र है C2H2 है, ठीक है। इसका उपयोग धातु को काटने के लिए व जोड़ने के लिए किया जाता है। जिस तरह हम ग्राइंडर से कोई धातु काटते हैं, लोहा काटते हैं, कुछ भी काटते हैं, उसमें इसका
उपयोग होता है, और धातुओं को जोड़ने में, बिल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है, और कृत्रिम कृत्रिम रबड़ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और हम आगे बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl2। क्या है? CHCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग संलयन क्रियाओं में, निषेचक के रूप में और दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल इसका रासायनिक सूत्र मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र मिथाइल एल्कोहल का सूत्र CH3OH मिथाइल एल्कोहल का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग सुगंधित इत्र बनाने में तथा और नेल पॉलिश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि परफ्यूम बनाने में और नाखून पॉलिश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का सूत्र CH3 सॉरी दोस्तों, CH3 नहीं, हो चुका C2H5OH है। इथाइल का सूत्र C2H5OH है, इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। OH इसका रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग शराब व एल्कोहलीय पेय बनाने में किया जाता है, यानी कि शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मदिरा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे देखते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र फॉर्मिक अम्ल का HCOOH इसका रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग गठिया रोगों के उपचार में हुए रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। जिन्हें गांठ रोग की प्रॉब्लम है, उनकी दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। और अगला पॉइंट जो है, रबड़ उद्योग में रबड़ के स्कंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एस्टिक अम्ल इसका सूत्र एस्टिक अम्ल का सूत्र CH3COOH
एसिटिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, इसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और औषधि औषधि तथा रंग बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक बार मैं फिर से इसका सूत्र लिख देता हूँ। CH3COOH इसका सूत्र है। इसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और औषध बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और रंग बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड। इसका सूत्र है C2H2O4 इसका रासायनिक सूत्र है और इसका उपयोग कपड़ों की रंगैया के लिए किया जाता है और चमड़ा उद्योग में व्यंजक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आज हमने केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करा चुके हैं और बाकी के 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए।